मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में करुणापूर्ण विदाई नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। करुणापूर्ण विदाई का अर्थ है बहुत दुख के साथ, बहुत शोक के साथ किसी को विदा करना। जब कोई अपना बहुत प्रिय होता है या मुझे अच्छा लगने लगता है तो ऐसी स्थिति में उसके दूर जाने के नाम से ही जो है इंसान जो जिसको प्यार करता है, जिसका प्रिय व्यक्ति अगर कहीं दूर जाने की बात भी करता है तो भी वो एक क्षण के लिए उसका मन जो है वो विचलित हो जाता है। वो यह सोचता है कि नहीं, ये तो हमारा सबसे प्यारा जो है दोस्त है, तो ये हमसे दूर कहीं ना जाए। अब इस पाठ में देखिए कि एक माली जो सिर्फ परिश्रम और मेहनत से अपने ही कार्य को करता रहता था बड़े लगन के साथ, और उसकी जब मृत्यु नज़दीक आ जाती है तब क्या होता है ये इस पाठ में बताया गया। विद्यालय के बगीचे में खिले हुए गुलाब के लाल लाल फूलों को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी नहीं होती। मन एक अजीब सी उदासी से भर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आप जरूर जानना चाहेंगे। लेखक कह रहा है कि जब भी वह बगीचे में खिले हुए लाल लाल फूलों को देखता है, गुलाबों को देखता है जो कि बहुत करीने से लगे हुए हैं, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं, उसे देखकर उसके मन में कोई खुशी प्रकट नहीं होती है, उससे बड़ा ही दुख होता है। और अक्सर क्या होता है कि लोग जो है खिले हुए फूलों को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर उठता है, लेकिन लेखक के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। वह इन्हें देखकर दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों? बात यह है कि इस बगीचे को देखकर मुझे इसकी देख रेख करने वाले एक श्रमनिष्ठ माली की याद आ जाती है, और इस याद के साथ जुड़ी हुई एक अत्यंत दुखद घटना जो भुलाए नहीं। लेखक कह रहा है कि कारण यह है मुझे दुख होने का कि जब मैं इस प्रकार के बगीचे को देखता हूँ, या जब मैं इसी बगीचे को देखता हूँ, तो इसे देखकर इस बगीचे में जो माली था, जो अत्यंत परिश्रम, मेहनत और लगन के साथ काम करता था, उसके साथ हुई दुखद घटना मुझे याद आ जाती है कि जो आज तक मैं भुला नहीं पाया हूँ। इस माली का नाम था भगवती प्रसाद, पर सभी उसे भगवती कहकर पुकारते थे। जो माली उस बगीचे में काम करता था उसका नाम था भगवती प्रसाद, लेकिन इतना लंबा नाम लेने के बजाय लोग उसे अधिकतर भगवती ही कहकर बुलाया करते थे। बड़ा परिश्रमी था वह, कर्तव्य पालन में कभी ढिलाई नहीं करता था। लेखक कह रहा है कि वह बहुत मेहनती था, वह अपने कर्तव्य को करने से कभी पीछे नहीं हटता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने कर्तव्य का पालन करता ही था। भूमि को फावड़े से खोद पीट कर क्यारी तैयार करता। वह रोज जमीन को फावड़े से यानी फस्से से खोदता और नई नई क्यारियों को तैयार करता था। फिर उसमें बड़े करीने से फूलों के पौधे रोपता और लाइन से बड़े ही करीने से यानी ठीक ढंग से उचित तरीके से फूलों के पौधों को लगाता रहता था। समय पर पानी देता, खुरपी लेकर पौधों की निराई गुड़ाई करता, फूल खिलते तो उनकी रखवाली का ध्यान भी रखता। वह इतनी मेहनत के साथ फूलों को जो है वो ठीक ढंग से करीने से लगाता था क्यारियों में, और खुरपी लेकर उसकी निराई गुड़ाई समय समय पर करता रहता था। और जब फूल खिल जाते थे तो वह उनका बहुत ही ध्यान रखता था कि कोई भी बाहरी इन फूलों को नुकसान न पहुंचाए। उसके लिए आराम हराम था। घंटी बजती, विद्यालय की छुट्टी हो जाती और वह सूरज छिपने तक काम में जुटा रहता। घंटी बज जाती थी, पूरी छुट्टी हो जाती थी विद्यालय की और सभी अपने अपने घर चले जाते, परंतु वह माली जो भगवती था
था वह शाम तक अपने काम में जुटा रहता था। वह शाम तक जो है फूलों और पौधों की क्यारी बनाता और उनको उचित ढंग से लगाता और खिले हुए पौधों फूलों की देखभाल करता, समय पर पानी देता, निराई गुड़ाई करता रहता था। उसे जल्दी घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रविवार के अवकाश में भी उसे बगीचे में काम करते देखा जा सकता था। वह अपने कर्तव्य के प्रति इतना ईमानदार था कि संडे की छुट्टी के बावजूद भी वह अपने काम को बड़े ही मेहनत से करता रहता था। विद्यालय का बगीचा ही उसका मंदिर था। ऐसा कहा जाता है ना कि कर्म ही पूजा है, तो भगवती की पूजा जो है उसका कर्म ही था। और उसका कर्म क्या था? विद्यालय में क्यारियों में फूल और पौधे लगाना। ऐसा लगता था कि मानो उसका देव स्थान, उसका देवालय जो है वो बगीचा ही है। बगीचे में काम करते रहना ही उसकी पूजा थी और उसी बगीचे रूपी देवालय में काम करते रहना ही उसकी पूजा थी, उसकी आराधना थी। उसे कहीं मंदिर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह उसी बगीचे को ही अपना मंदिर मानता था, क्योंकि वह वहाँ पर कर्म करता था और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा कही जाती है। वह एक मैली कुचैली अनफटी बनियाइन और घुटनों तक धोती पहनता था। उसका जो वह वस्त्र पहनता था, जो कपड़े पहनता था, वो बहुत ही गंदे और घुटनों तक धोती और फटी हुई बनियाइन में हमेशा रहता। कुर्ता तो किसी खास अवसर पर ही पोशाक में शामिल होता था। जब कोई विशेष अवसर स्कूल में पड़ता, विद्यालय में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब चीज़ों पे, राष्ट्रीय पर्व पर ही वो कुर्ता जो है बाहर निकालता, नहीं तो वह हमेशा धोती और बनियाइन पर ही रहता था। जूती भी प्रायः नदारद रहती थी। उसके पैरों से जूते चप्पल भी हमेशा गायब रहते थे। वह कभी भी इन चीज़ों को नहीं पहनता था। उसके स्वभाव में मधुरता थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह स्वभाव से बड़ा ही विनम्र था। वह बड़ा ही नम्र था, मधुर स्वभाव का था। सबको भैयन कहकर बुलाता, चाहे कोई उससे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह सबको भैयन कहता था। भैयन यानी भैया। वह सबको भैयन ही कहकर बुलाता था। स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थियों को भी वो भैयन के ही नाम से पुकारता था, कभी किसी का नाम नहीं लेता था। देखने की तो कोई मनाही न थी, पर कोई उसकी फुलवारी में व्यर्थ छेड़छाड़ करता तो वह आग बबूला हो उठता था। उसका कहना था कि जो कोई भी उसके बगीचे को, उसकी क्यारी को देखे, वह दूर से खड़े होकर देखे। लेकिन अगर कोई बच्चा उसके बगीचे में लगे फूलों से अगर छेड़छाड़ करता तो वह गुस्सा हो जाता था और जो भी मुंह में आए वो बक देता था। यानी कि उसको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था। वह विद्यालय की एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता था। वहीं विद्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी, एक छोटा सा कमरा था। वह वहाँ पर अकेला रहता था। दोनों समय अपने हाथों से अपनी रोटी बनाता था। हाँ, खाना नहीं, सिर्फ नमकीन रोटियाँ। एक बार मैंने उससे पूछा, एक बार जब लेखक ने उससे पूछा कि तुम क्या खाना बनाते हो अपने लिए, तो उसने कहा कि मैं खाना वाना नहीं बनाता, मैं सिर्फ अपने लिए नमकीन रोटियां ही बनाता हूँ और मैं उससे ही खाता हूँ। भगवती, तुम साग भाजी क्यों नहीं बनाती? लेखक ने उससे पूछा कि तुम साग सब्जी क्यों नहीं बनाते हो? साग भाजी कहकर वह केवल मुस्कुरा दिया था। साग भाजी का नाम सुनते ही वह केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया था और उसने हंस कर कहा, साग भाजी? हाँ हाँ, साग भाजी। बाबू, साग भाजी के लिए रुपया कहाँ से लाए? वह कहता है, भगवती पूछता है कि अच्छा आप ही बता दीजिए कि साग भाजी के लिए मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? कुल 55 रुपये ही तो मिलते हैं। उसे विद्यालय में उसकी सैलरी मात्र सिर्फ 55 रुपये ही थी। 55 रुपये में वह अपनी जीविका कैसे चला सकता था, चाहे वह नमकीन रोटियां ही खा ले और चाहे साग भाजी ही। गांव में बूढ़े माँ बाप और बच्चों के लिए भी खर्चा भेजना पड़ता है। उसी 55 रुपये में गांव में
उसके जो बूढ़े माता पिता थे उन्हें भी वह खर्चा भेजता था। तब मैंने जाना था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए दूर गांव में रहते हैं। लेखक कह रहा है कि तब मुझे ये पता चला कि भगवती के पति और बच्चे हैं जो कि भगवती के माता पिता, बूढ़े माता पिता की सेवा करने के लिए गांव में रहते हैं। भगवती अपने वेतन का बड़ा भाग गांव में भेज देता। जैसे कि अगर भगवती को 55 रुपये वेतन में मिलता था तो वह 50 रुपये गाँव भेज देता और 5 रुपये अपने लिए रखता था। तो जो बड़ा हिस्सा था वह गांव भेज देता था। अध भूखा रहकर अध नंगा रहता और कम से कम पैसे अपने पास रखता, चाहे वह आधा पेट खाना खाया हो चाहे आधा नंगा हो। आधा नंगा ही सही, क्योंकि धोती आधे पैर की और फटी हुई बनियान पहनता था और खाने के नाम पर वह सिर्फ नमकीन रोटियां ही खाता था। तो स्वाभाविक है कि उसका पेट तो रोज नमकीन रोटी खाने से भरेगा नहीं। मेरा मन उसका बेबसी देखकर करुणा से भर गया। लेखक कहता है कि मेरा मन जो है करुणा से भर गया कि उसकी बेबसी देखकर मुझे उसके ऊपर बहुत ही तरस आई। केवल वाचिक सहानुभूति का प्रदर्शन तो दिखावा मात्र है, प्रवंचना है। लेखक कह रहा है कि तब मैंने ऐसा अनुभव किया था कि केवल अच्छे उपदेश से किसी भूखे का पेट नहीं भरता। अगर कोई भूखा हो और उसे आप नीतिपरक उपदेश देते चले जा रहे हैं तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं, उसके लिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए लेखक कह रहा है कि केवल वाचिक सहानुभूति यानी केवल वाणी से सहानुभूति प्रदान करना, ये तो एक दिखावा मात्र है। इसलिए लेखक ने कुछ नहीं कहा। उसे कोई शौक न था। शौक था कि केवल बागबानी और तंबाकू चबाने का। भगवती को किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, कोई शौक नहीं था उसे अपने जीवन में। वह केवल अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चों का ही पेट पालना चाहता था, चाहे वह आधा भूखा रहे और चाहे आधा नंगा रहेगा। लेकिन उसके सिर्फ 2 शौक थे। एक शौक था उसका बागबानी करने का, यानी कि बगीचे को खूब सुंदर से सुंदर बनाए रखने का, और दूसरा शौक था तंबाकू चबाने का। वह बागबानी करता रहता और मुंह में तंबाकू चबाता रहता था। हितैषी जनों के लाख समझाने पर भी वह तंबाकू को छोड़ नहीं पाता था। जो उसके चाहने वाले लोग थे वह उसे बहुत समझाते कि तंबाकू छोड़ दो, लेकिन वह तंबाकू छोड़ नहीं पाता था। रूखा सूखा खाकर भी स्वस्थ था, उसे कभी बुखार होते भी मैंने नहीं देखा। लेखक कह रहा है कि वह जो भी रूखी सूखी चीज़ें खाता था, रूखी सूखी रोटियां खाता था, उससे भी वह स्वस्थ था। कभी हमने उसे बुखार तक होते नहीं देखा। लेकिन जीवन में एक बार वह बीमार पड़ा तो फिर उठ नहीं सका। लेखक बता रहा है कि भगवती जब एक बार इतना भयंकर बीमार पड़ा कि फिर वह दोबारा उठ नहीं पाया। ऐसा व्यक्ति जो कम खाकर भी स्वस्थ था और जो है, लेकिन अचानक ऐसा बीमार पड़ा कि फिर वह उठ नहीं पाया। उसका गठीला शरीर धीरे धीरे दुबला होता चला गया। खांसी के मारे वह बेहाल रहने लगा। गले से कुछ भी निकलते न बनता था, साफ साफ बोल भी नहीं पाता था। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो उसका गठीला शरीर था, जो वह स्वस्थ था, अब धीरे धीरे वह दुबला होने लगा था। उसके मुख से आवाज़ नहीं निकलती थी। उसका गला बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुका था। वह ठीक से भोजन को निगल भी नहीं पाता था। इलाज कराया गया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। भगवती का इलाज तो कराया गया लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। कुछ दिन तो डॉक्टर ने उसके रोग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। डॉक्टरों ने कुछ दिन तक उसके रोग को छुपाए रखा, कुछ नहीं बताया। रोग और अधिक बढ़ा तो डॉक्टर ने कहा तंबाकू चबाने के कारण इन्हें गले का कैंसर हो गया है। जब उसका रोग बढ़ गया तो डॉक्टर ने बताया कि यह हमेशा तंबाकू चबाता रहता था, इसलिए इसके गले में कैंसर हो गया है, जो अब बढ़ चुका है। बड़े अस्पताल में इलाज कराया गया पर रोग बढ़ता ही गया। कैंसर कहाँ ठीक होने वाला। तब तक भगवती का रोग बहुत अधिक बढ़ गया था। उसके गांव से कुछ लोग मिलने आए। थोड़ी थोड़ी
देर बैठने के बाद एक व्यक्ति अपने हथेली पर तंबाकू मलने लग गया। जब उसके गांव से लोग मिलने के लिए आए तो थोड़ी देर बाद जो है बैठे बैठे गांव का ही एक व्यक्ति उसके सामने अपने हथेली पर लेकर तंबाकू रगड़ने लगा। वह तंबाकू मुंह में डालना ही चाहता था कि तभी मृत्यु शैया पर लेटे हुए भगवती ने बिजली जैसी तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। मृत्यु शैया पर लेटे यानी कि जिसकी मृत्यु अब नजदीक आने वाली है, समीप आने वाली है, ऐसे व्यक्ति ने तेजी से लपक कर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। एक हाथ से अपने फूले हुए गले की ओर इशारा करते हुए ग ग ग की आवाज निकालते हुए उसने बिना कुछ कहे ही जो कुछ कहा उसके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं। जब भगवती ने अपने हितैषी का जो है कस के हाथ पकड़ लिया और अपने फूले हुए गले की तरफ इशारा करके कहा ग ग ग की आवाज निकली, इसका मतलब कि वह उन्हें तंबाकू खाने से मना कर रहा था, क्योंकि वह ये जानता था कि उसकी जो स्थिति हुई है यह तंबाकू खाने के कारण ही हुई है। इसलिए वह अपने उस मित्र को तंबाकू खाने के लिए मना कर रहा था। इसका अर्थ ग ग ग का अर्थ ये हुआ क्योंकि उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गांव से आए उस व्यक्ति ने तंबाकू तुरंत नीचे फेंक दिया। गांव से आया हुआ उसका मित्र समझ गया कि हमारा मित्र भगवती क्या कहना चाहता है और उसने तुरंत तंबाकू नीचे फेंक दिया। भगवती के मुंह पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। यह देखकर भगवती को बहुत खुशी हुई कि उसने मना किया और उसका मित्र जो है वो मान गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंत में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अंत में भगवती को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनका रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब वह किसी भी स्थिति में ठीक नहीं हो सकता, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुटुंबी लोग भगवती प्रसाद को तब अपने देश, अपने गांव ले आए थे। कुटुंबी लोग यानी परिवार के लोग, कुटुंब माने परिवार। तब जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इनका इलाज संभव नहीं है, असंभव है, तब उनके परिवारजनों ने भगवती को अपने घर ले आए, अपने गांव ले गए। हम सब ने उसे भारी मन से विदा किया। लेखक कह रहा है कि हम सब ने उसे बड़े ही बोझिल मन से भगवती को विदा किया, क्योंकि भगवती जो है इतने सालों से वहाँ स्कूल के विद्यालय के बगीचे में कार्य कर रहा था और कुछ ही दिन बाद हमने सुना कि वह उस देश चला गया जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता है। फिर कुछ दिनों बाद विद्यालय में खबर आई कि भगवती अब ईश्वर को प्यारा हो चुका है, अब वह कभी भी लौट कर आने वाला नहीं है। मैं जब जब बगीचे में लाल गुलाब देखता हूँ या किसी को तंबाकू चबाते देखता हूँ, तब तब मुझे बरबसी आज मृत्यु शैया पर लेटे हुए भगवती प्रसाद की याद आ जाती है। मैं सब कुछ याद करके सिहर उठता हूँ। लेखक कह रहा है कि मैं आज भी जब बगीचे में जाता हूँ और लाल गुलाब खिले हुए देखता हूँ और किसी को तंबाकू रगड़ते हुए देखता हूँ, तब मुझे भगवती की याद आ जाती है। और भगवती की जो याद आती है उसके साथ ही यह भी याद आ जाता है कि वह मृत्यु शैया पर किस प्रकार लेटा हुआ था। धीरे धीरे मृत्यु उसके निकट आ रही थी और वह जानता था कि अब वह ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। तो लेखक कहता है कि मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जिससे कि मेरे रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं और रोम रोम सिहर होता है। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हम नशे के आदी ना हो। नशा वो चाहे तंबाकू का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वह बहुत बुरी होती है नशा। अगर मान लिया एक बार किसी को अगर नशे ने पकड़ लिया तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है और वह धीरे धीरे उसे मृत्यु के समीप ले जाता है। और हम बड़े ही शौक से, बड़े आनंद से उस नशे के वशीभूत होकर, उस नशे में लिप्त होकर अपने मृत्यु के राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब वह हमें ले जाकर के बिल्कुल मृत्यु के मुंह के पास खड़ा कर देती है, तब हमें पछतावा होता है कि अगर हमने बड़ों की बात मान ली होती या अपने मित्रों की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। तब
पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। कहावत भी है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति में हमें नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा हमें सिर्फ क्षणिक आनंद प्रदान करता है। वह पल भर के लिए हमें आनंदित करता है, पल भर के लिए हमें प्रसन्नता देता है, परंतु असलियत क्या है, सच्चाई क्या है कि वह हमें मौत के धीरे धीरे करीब ले जा रहा है। नशा अपना काम कर रहा है और अंत तक वह अपना काम करने में सफल हो जाता है। तो आज से हम सभी यह संकल्प लें कि नशे का सेवन करने वालों को रोकें, उन्हें जागरूक बनाएं। जो भी अपने आसपास वातावरण में, परिवार में, समाज में जो भी नशे के प्रति ज़्यादा उत्सुक हैं, उन्हें रोकना हमारा